नमस्कार। और आज फिर एक वीडियो के साथ आए हैं और वीडियो का जो टाइटल है वो है आईबीएस कैसे होता है, क्या होता है और कैसे कैसे इसका सामना करना पड़ता है। और हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं हमारे एक भाई जो आए हुए हैं बिहार से, जो करते हैं पढ़ाई, एजुकेशन, मतलब कि अपने कंपटीशन की तैयारी। और कैसे बीमारी हुई, कैसे ये बीमारी का सामना करना पड़ा, क्या क्या लक्षण दिखाए, डॉक्टर क्या क्या इस बीमारी के बारे में बताता है, कैसे कैसे ये सहन करता है, कहाँ कहाँ तक ये कंट्रोल में आती है, कहाँ कहाँ तक कंट्रोल में नहीं आती। अपना अनुभव, हर पेशेंट का अपना अनुभव होता है, हर मरीज की अपनी कहानी होती है, हर पेशेंट की अपनी स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से आईबीएस काम करता है। तो जितनी भी नॉलेज मिलती है आप ले सकते हैं। सर पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? हाँ। मेरा नाम राजकमल हुआ। राजकमल कहाँ से हैं? बिहार से। कहाँ से बिहार में? बिहार से नालंदा से। नालंदा से। तो क्या कुछ इसके बारे में एक्सपीरियंस है? पहले तो ये बताइए आईबीएस के बारे में पता कब लगा? आईबीएस के बारे में हमको पता चला 2022 में। 2022 में। और समस्या कब से थी? समस्या था 2020 में, लास्ट 2000 में। तो 2020 और 2022 मतलब 2 साल आपने निकाल दिए। और 2 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या था समस्या और शुरुआत कहाँ से हुई थी ये? समस्या यही था कि जैसे लूज मोशन होता था। तो ओके। फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर दवा उवा दिया तो ठीक नहीं हुआ। फिर अगला डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे बताया गया कि टेस्ट वगैरह हुआ, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, तो वहाँ पर बोला गया कि आपको आईबीएस हो गया है। ये 2022 की बात है। जी 2022 की। 2020 से 22 तक आपने टैबलेट लेते रहे, जी वो एलोपैथी। हाँ, एलोपैथी। और एलोपैथी में कुछ राहत? तो राहत होता था, जैसे दवा खाएं तो 1-2 दिन राहत हुआ और डॉक्टर के बोले कि सर अब तो ठीक लग रहा है, तो वो बोलते थे कि ठीक है, तब 1-2 दिन खा के दवा बंद कर दो। ठीक तो है। फिर वैसा ही फिर हो जाता था, फिर वैसे ही शुरू हो जाता था। फिर शुरू हो जाता है। हाँ। 2022 में आपको पता लगा आईबीएस। तो आईबीएस के बारे में आपने क्या रिसर्च किया, क्या जाना, क्या कुछ ऐसा कुछ अनुभव कि देखते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि स्टूडेंट हो तो देखा ही होगा। जी, तो आईबीएस के बारे में जब बोला गया तब फिर हम पता किए कि आईबीएस क्या है। तो उसमें पता चला कि आईबीएस एक पेट की बीमारी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इस टाइप से बोला गया, तो हम वही देखें तो उसमें उतना बोला गया कि जैसे आप जो भी जांच करवाइएगा तो इसमें निकलता ही नहीं था। तो निकलता नहीं था ये आपने जाना। जी। डॉक्टर ने क्या बोला? आते अपने नियंत्रण, आंत का आपका नियंत्रण ज़्यादा तेज हो गया, उसकी गति। मतलब गति तेज हो गई है, नियंत्रण नहीं है, उसको आईबीएस बोला गया डॉक्टर ने। जी। तो उसको काबू करने के लिए आपने फिर से मेडिसिन लिया? हाँ, वो दवा दिया, तो नींद का नियंत्रण भी हुआ? दवा दिया। अच्छा, नींद का भी दवा जी। दिया, उस टाइम पे होती है नींद का भी दवाई दिया। तो ओके। नींद का दवा दिया, तो हम स्टूडेंट थे, नींद का दवा खाते थे, हमको नींद आता था, तो हम पढ़ते कम। और नींद का समस्या था भी वैसे? नींद का हमको समस्या नहीं था, हमको फिर भी नींद का हाँ। दवाई दिया गया। ठीक है। तो फिर हमसे कैसे हुआ संबंध, मतलब कैसे मिले, कैसे जुड़े, कैसे विश्वास हुआ, कैसे बातें हुई, कितने दिन से देख रहे हो, ऐसा कुछ? जैसे वीडियो हम पहले से देखे थे, तब फिर हम दवा चल रहा था, तो फिर हम कहीं दवा चल रहा तो ठीक होगा, लेकिन वीडियो ऐसा ही देख रहे थे। तो आगे ऐसे देख रहे थे, फिर कुछ दिन के लिए जैसे हुआ कि नहीं देख रहे थे, तो फिर एक दिन और वीडियो आया ऐसा ही, तो हम देखें तो फिर उसमें था जैसे एच पाइलोरी, विटामिन B12, विटामिन डी लो, विटामिन B12 लो, एच पाइलोरी था, गैस्ट्रिक था, इस टाइप का वीडियो में था। तो मेरा भी सिम्टम मिल रहा था, तो हम सोचे कि इनका और वीडियो देखा जाए ताकि और पता चले किस टाइप का सिम्टम रहता है। तो एच पाइलोरी के लिए किट नहीं खाई आप? एच पाइलोरी के लिए किट खाए थे 2 बार। तो कुछ राहत मिली उससे? थोड़ा बहुत लगता था, उसके बाद फिर दवा बंद हुआ, फिर वैसा ही। फिर वैसा ही। मतलब राहत था ही नहीं। तो आपको जो मेन लक्षण है वो क्या क्या है आईबीएस में? आईबीएस में लक्षण यही हमको था, लूज मोशन होता था पहला बात, और दूसरा बात पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होना, और लेफ्ट साइड में, और फिर गैस बनता था। 3 चीजें थी। वजन कम हुआ? अब वजन कम हो गया था, कितना 10 केजी। 10 केजी वजन हुआ 3-4 साल में या कुछ 1 साल? शुरू से ही था, इतना कम ही हो गया, शुरू हुआ स्टार्टिंग से ही कम होना शुरू हो गया? डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि वजन मेरा कम हो गया। कम हो गया। कोई म्यूकस की बीमारी? म्यूकस के वैसा नहीं था। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये बोल रहे हैं कि लूज मोशन है, इनको मोशन, लूज मोशन मतलब ये डायरिया वाला लूज मोशन नहीं है, बस इनका जो मल है वो बंध के नहीं आता, मतलब उसकी शेप नहीं है कि एक होता है ना कि शेप बंध के आ जाए, वो ऐसे ही ढीला ढीला लूज मोशन है, मतलब यूडीएफ टाइप इनको समस्या है।
जिसमें कुछ खाने के भी कभी अंश दिख जाते हैं, कई बार कुछ आगे का बंधा होगा पीछे का लूज पड़ जाएगा, कई बार देखा है कि लास्ट में झाग भी आ जाते हैं। तो एक पेशेंट है, आईबीएस के लक्षण कितने बता दिए, इन्होंने बदल रहे हैं। तो आईबीएस का कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको एक तरह के लक्षण मिल सकते हैं, ये कभी भी किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। आईबीएस को समझना, आईबीएस को समझाना बहुत बड़ा टास्क है, इसको आपको खुद से समझना पड़ेगा। ठीक होने के लिए कोई भी दवाई काम नहीं करती। सर कितनी दवाई ले ली होंगी? क्या सर? दवाइयाँ कितनी खा ली होंगी? दवा तो बहुत खाए, फिर भी अंदाजन कितने रुपए लगा दिए होंगे दवाइयों को? कम से कम 4 लाख 5 लाख तो लगे। 3-4 लाख रुपए लगा चुके स्टूडेंट लाइफ में। बाहर किस पे आया? माता पिता पे, पेरेंट्स पे। पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? बच्चा बीमार है तो दिखाना पड़ेगा। हर घर की मजबूरी है ये, हर बच्चे की मजबूरी है, क्योंकि उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा टास्क है आईबीएस जो खुद एक सिक्योर लाइफ में नहीं है, मतलब फाइनेंशियल लड़ाई भी लड़ रहा है, ऊपर से आईबीएस की लड़ाई भी लड़ रहा है, माँ बाप पे भार बना हुआ है। एक आधी माँ बाप होता है जो अपने बच्चे का साथ देता है। ऐसे माँ बाप को हम नमन करते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में अपने बच्चे की तरफ सोचना, देखना, उनके साथ उनकी लड़ाई में भाग देना और उनको मोटिवेट करना, ऐसे माँ बाप सबको नहीं मिलते, खासकर इस बीमारी में। तो अच्छी बात यह है कि इनके साथ इनके पिताजी जुड़े हुए हैं, इनके माँ बाप जुड़े हुए हैं जो इनकी चिंता करते हैं और 4 साल से लगे हुए हैं किसी तरह हमारा बच्चा इस बीमारी से, इस बौर से निकले। और कोशिश ये भी कर रहे हैं, ईमानदार हैं। हमारे पास ये कल आए थे और बहुत अच्छी मेहनत की है और मेहनत का परिणाम ये आया है। कुछ राहत मिली है कल से और आज? गैस हमको नहीं बना, गैस नहीं बना जी। ठीक है। और एनर्जी तो ऐसा लग नहीं रहा है अभी तक, जैसे अब ठीक नहीं रहेगा तो लगेगा ही, लगेगा, मतलब अच्छा फील हो रहा है। हाँ। तो कुछ नहीं किया इन्होंने, ना कोई दवाई ली है, दवाई तो लेना पहले भी छोड़ चुके हैं ना? हाँ, पहले से ही छोड़े हुए हैं। तो परिणाम ये है कि मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर परिणाम आएंगे, बस बशर्ते यही है ईमानदारी से मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, खाने के परहेज रखें, रोग को समझें रोग क्या है, अपने आप को देखें कि मैं किस कंडीशन में हूँ, कम से कम समय में हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी परिणाम मिलेगा। तो आईबीएस वाले को समझना और समझाना हमें पता है बहुत बड़ा टास्क है। सर को भी 1 साल लग गया हम पे विश्वास करने में, लेकिन लास्ट में 1 साल लग गया सर हमें बात। विश्वास पहले नहीं किया, पहले दवा चल रहा था। अच्छा। जैसे 24 घंटा में एक ही बार लाइटिंग होता था हमको, लेकिन लूज होता था, तो वही वजह से वेट कम है, एनर्जी लेवल भी कम गया था और वीकनेस टाइप का लगता था। तो वही हम वीडियो देख रहे थे, दवा चल रहा था, एलोपैथिक दवा खा रहे थे, तो हम तो सोचेंगे कि ठीक ही ना हो जाए। हाँ सही बात है। तब वही खा रहे थे, तो खाते थे, फिर आपका वीडियो ऐसे देख रहे थे, फिर कैसा सोचा जाएगा इनके बारे में भी। तो ऐसा ही फिर हम जब ठीक नहीं लगा तब फिर हम सोचे कि अब एक बार इनके पास भी जाना चाहिए। अब जब इस टाइप का वहाँ आदमी जा रहा है, सिम्टम इस टाइप का मेरा मिल रहा है, तो जाना चाहिए। हाँ, और इनको H पाइलोरी पॉजिटिव और विटामिन B12 की कमी और विटामिन D3 की कमी रिपोर्ट्स में आई है, जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि आईबीएस वाले को विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी रहेगी, क्योंकि ये दोनों विटामिन हमारे मजबूत होते हैं, हमारे ताकतवर होते हैं, और जैसे ये ख़त्म होंगे हमें आईबीएस के साथ साथ इनकी कमी के भी लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। फिर आदमी भौर में फंस जाता है, पहले इलाज कराएं तो कराएं किसका, शुरुआत करें तो करें क्या। लेकिन हमें अपने डाइजेशन पे काम करना पड़ेगा, तो हमारे ये विटामिन ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। लेकिन पहले हम आउट ऑफ सोर्स लें, कोशिश करें कि ये विटामिन कम ना हो हमारी बॉडी से और हमारे लक्षण कम से कम हमारे पास आए। तो यदि आपको आईबीएस है, आईबीएस डी है, आईबीएस सी है, कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसी कोई भी पेट की समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेहनती हैं और ईमानदार हैं, अपने परहेज रख सकते हैं, तो आप 100% ठीक होंगे, 100% परिणाम आते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास दोनों माध्यम से परिणाम सेम है, बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सर बिहार से हमारे समझाने के बावजूद भी यहाँ पे आए, बोला सर नहीं मेरे को आपको दिखाना ही है। तो यदि किसी को ऐसा करना है तो आप दिल्ली में भी आ सकते हैं हमारे सेंटर पे, अदरवाइज ऑन क्लास माध्यम तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।